हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया रोबोटिक्स। और इसमें हम लोगों ने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे इसमें चल रहे थे। ठीक है, और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कुछ थ्योरी का पार्ट भी इसमें करा दिया था, आप लोग वो देख लीजिएगा। बाकी मैंने इसके कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, उसका वीडियो डाला था, क्या क्या है इसमें, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए डाले थे, और हम लोग इसका आज और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके अप्रॉक्स हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, रोबोटिक्स चैप्टर के, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, डैश पहला करते हैं। डैश ग्रिपर्स आर यूज टू ट्रांसफ़र द फेरस मटेरियल। ठीक है, ऐसे कौन से ग्रिपर्स हैं जो क्या कहते हैं यूज्ड होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए फेरस मटेरियल को। अब ग्रिपर्स क्या होते हैं, जो ग्रिपर्स मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स। ग्रिपर्स क्या होते हैं, ग्रिपर्स क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, ग्रिपर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, होल्ड करते हैं किसको, मटेरियल को होल्ड करते हैं ग्रिपर्स। ग्रिपर्स का ये तो काम होता है, होल्ड करना मटेरियल को और मूव करना। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ग्रिपर्स का उपयोग लोह सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कौन सी सामग्री को, लोह सामग्री को, यानी कि फेरस मटेरियल को। तो भाई कोई भी अगर लोहे की चीज़ है उसको ग्रिप करने के लिए मैग्नेटिक ग्रिपर्स ही चाहिए होंगे। ठीक है, और मैकेनिकल ग्रिपर तो चाहिए नहीं होंगे। एडेसिव ग्रिपर मतलब चिपकाने वाले अगर कोई भी चीज़ होगी, वस्तु होगी, तो उसके लिए एडेसिव ग्रिपर चाहिए होंगे। ठीक है, वैक्यूम कप ग्रिपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट, मैग्नेटिक ग्रिपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो थोड़ा सेंसर आएगा। सेंसर एक टॉपिक होता है, तो सेंसर से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कर रखे हैं। तो सेंसर्स विच आर कम्स इन कांटेक्ट विद सम सरफेस, यानी कि ऐसे कौन से सेंसर्स होते हैं जो कम्स होते हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं विद सरफेस टू मीज़र द डिज़ायर फिजिकल वेरिएबल। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वांछित भौतिक चर को मापने के लिए। कौन से वांछित भौतिक चर को मापने के लिए कुछ सतह के संपर्क में आने वाले, संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आने वाले सेंसर कौन से कहलाएंगे। पहला ऑप्शन है नॉन कांटेक्ट सेंसर। भाई ये गैर संपर्क सेंसर ये तो नहीं होंगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मतलब होता है स्टूडेंट निकटता सेंसर। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है, निकटता सेंसर। कॉन्टैक्ट सेंसर का मतलब क्या होता है, संपर्क सेंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स राइट, कॉन्टैक्ट सेंसर यानी कि संपर्क सेंसर। तीसरा है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए कॉन्टैक्ट सेंसर। अब कौन सा इसमें से कॉन्टैक्ट सेंसर कहलाता है, तो कॉन्टैक्ट सेंसर कौन सा कहलाता है। देखिए, ए ऑप्शन है टेक्टाइल सेंसर यानी कि स्पर्श संवेदक। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी कि निकटता सेंसर। तीसरा है विजुअल सेंसर, और चौथा है हमारे पास रेंज डिटेक्टर। तो ऐसे कौन से सेंसर हैं जो कॉन्टैक्ट सेंसर कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो स्पर्शी कहलाएंगे क्योंकि वो स्पर्श का मतलब कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो टेक्टाइल सेंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेंसर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी क्या है, रोबोट प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स लैंग्वेज है। तो देखो, रोबोट प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेज होती है BAL। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है BAL मतलब वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और होती है हमारे पास स्टूडेंट VAL और AML। ये दोनों लैंग्वेज जो होती हैं हमारे पास रोबोटिक्स लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास रोबोटिक लैंग्वेज होती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ A एंड B, BAL एंड AML। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VL की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास BAL की। तो BAL की होती है वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्सेटाइल, V फॉर वर्सेटाइल, A फॉर एल्गोरिथमिक, L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, वर्सेटाइल एल्गोरिथमिक लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है हमारे BL की। जो BAL क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है स्टूडेंट, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और साथ में हमारी एक लैंग्वेज और होती है रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं हम लोग AML। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन मोशन। कौन सा मोशन, अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस नोन एज। अब मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि जो रोबोटिक्स में मोशन करेंगे ना, जो रोबोट जैसे मोशन करते हैं, चलते हैं, तो उसके टॉपिक के ऊपर अब क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि अगर अप और डाउन मोशन होगा, यानी कि रोबोटिक्स में अक्ष के साथ यानी एक्सिस के साथ अप और डाउन मोशन होगा, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारा कहलाता है पिच। अप एंड डाउन मोशन होगा तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, पिच। याद रखिएगा, अप एंड डाउन मोशन होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा स्टूडेंट्स, पिच। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज़ नोन एज अ रोबोटिक्स। यानी कि सर्कुलर मोशन होगा तो वो रोबोटिक्स में क्या कहलाएगा, यानी कि अक्ष के साथ परिपथ गति। ठीक है, कौन सी गति स्टूडेंट्स,
परिपथ गति को रोबोटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो इनकी परिपथ गति यानी कि सर्कुलर मोशन अगर होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ROL, रोल। तो मैं आपको बता देता हूँ, अप एंड डाउन मोशन होता है तो पिच बोलते हैं, और जब वो कैसे करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रोल हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द ऑपरेटिंग रेंज और रीच कैपेबिलिटी ऑफ अ रोबोट। यानी कि कहने का क्या मतलब है, रोबोट की ऑपरेटिंग रेंज या पहुंच क्षमता को रोबोटिक्स में किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, मतलब उसकी एबिलिटी है, क्या करने की कैपेबिलिटी है रोबोट की, रेंज और रीच, उसको करने के लिए क्या जाना जाता है? यॉ। ठीक है, क्या बोला जाता है? यॉ, YA, यॉ। ठीक है, तो मैंने तीनों देखिए, तीनों के देखिए। अब इसके एक आप लोग को चीज़ बताऊंगा कि देखिए ऑप्शंस देखिए सब लोग इनके। देखिए पहले का ऑप्शन पिच था, रोल था, और यॉ था, नॉन था। सेकंड वाले क्वेश्चन का भी देखिए रोल, पिच, यॉ, स्पीड ऑफ द मूवमेंट। तो सारे के मतलब ऑप्शन सेम है, बस आप लोगों को थोड़ा टॉपिक समझना है कि अगर रोबोट की ऑपरेटिंग रेंज या पहुंच क्षमता को रोबोटिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उसकी रेंज को और उसकी किसको, पहुंच क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? यॉ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक रोबोटिक मोशन? इसमें से कौन सा बेसिक रोबोटिक मोशन है? तो वर्टिकल ट्रांसवर्स, रेडियल ट्रांसफर, रोटेशनल ट्रांसफर। तो तीनों के तीनों ही मोशन क्या कहते हैं, हमारे रोबोटिक्स मोशंस होते हैं। वो वर्टिकल भी मूव कर सकता है, वो रेडियली भी मूव कर सकता है, और वो रोटेशनली भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों मोशंस होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ अ रोबोट? यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है रोबोट का? कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का चयन मानदंड है? ठीक है, इनमें से कौन सा रोबोट का चयन मानदंड है? तो पेलोड, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास काम की मात्रा, तीसरा स्पीड, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द वो, क्योंकि सभी ही क्या है हमारे पास क्राइटेरिया है रोबोट्स को जानने के। ठीक है, पेलोड भी होता है, काम की जो भी हमारे पास मात्रा होती है उसमें भी हमारा होता है, स्पीड भी, ये सारी चीज़ें हम रोबोटिक्स में देखते हैं। तो इसलिए सारी की सारी हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हम लोग इसके करेंगे, हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया है, FMS, उसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब चैप्टर नंबर 7 और इसके बाद में चैप्टर नंबर 6 लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो प्रिंटिंग वाला है उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूँगा 15-20। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।